तो जहां डीसी यूनिवर्स में लेक्स लूथर ने सुपरमैन को टेक डाउन करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सुपर विलन्स बनाए, जैसे काइजू, इंजीनियर, रैप्टर्स और अल्ट्रामैन, वही अगर हम एमसीयू की बात करें तो यहाँ के सुपर विलन्स ऑलरेडी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। कोई आधे यूनिवर्स को मिटा चुका है तो किसी ने तो सीधा टाइमलाइंस को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया है। पर क्या सुपरमैन एमसीयू सुपर विलन्स को बीट कर सकता है? इसी की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। गैलेक्टस। फर्स्ट स्टेप में जिस वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर को हमने देखा वो 8 यूनिवर्स से भी पुराना है। इनफैक्ट इसने आज तक हजारों वर्ल्ड्स को खा लिया सिर्फ अपने भूख को मिटाने के लिए। वैसे तो गैलेक्टस को अपने मशीन्स की नीड होती है प्लैनेट्स को खाने के लिए, लेकिन पावर कॉस्मिक की वजह से इसके पास कई सारी एबिलिटीज भी देखने मिल जाती है, जैसे टेलीकिनेसिस और एनर्जी प्रोजेक्शन। और क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है तो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स अपने आप काफ़ी अपर स्केल पर रैंक करने लगती है। बट सुपरमैन और गैलेक्टस का पावर स्केल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ एक तरफ सुपरमैन सिर्फ काइजू और अल्ट्रामैन जैसों से फाइट कर चुका है, वही गैलेक्टस एक प्लेनेटरी थ्रेट है। ये चाहता तो फैंटास्टिक फोर को भी एग्जिस्टेंस से मिटा देता, लेकिन इसका गोल फ्रैंकलिन रिचर्ड्स था। पावर कॉस्मिक से सिल्वर सफर और थॉर जैसों को भी हर्ट किया जा सकता है, तो सुपरमैन भी इस पावर के सामने ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। और गैलेक्टस के पास टेलीकिनेसिस है जिससे सुपरमैन को एक ही जगह पर रोक के रखेगा। सुपरमैन की फिजिकल स्ट्राइक और हीट विजन अल्ट्रामैन जैसों के सामने यूजफुल है, लेकिन गैलेक्टस एनर्जी को मैनिपुलेट करना जानता है, इसलिए हीट विजन से उसे कुछ नहीं होने वाला, और ना ही सुपरमैन की पंचेस का। अब इस लड़ाई को जीतने के लिए गैलेक्टस को फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। कॉस्मिक हायरार्की गैलेक्टस को सुपरमैन से बहुत ज्यादा अपर पोजीशन दे देती है। गैलेक्टस आएगा और सुपरमैन को बीट करने के चक्कर में पूरे प्लैनेट अर्थ को बर्बाद करके चला जाएगा, इसलिए पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप होने की वजह से सुपरमैन यहाँ पर हार जाएगा। कैसेंड्रा नोवा। ये बंदी चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है जिसे टेलीपैथी अटैक्स करने आते हैं। बस अपने एबिलिटी को यूज करने के लिए इसे अपने एनिमी को टच करना पड़ता है। अब वर्ल्ड में अलॉयड के बाद कैसेंड्रा नोवा ही सबसे पावरफुल बीइंग है और इसने ह्यूमन टॉर्च को इजीली खत्म कर दिया। वोल्वरिन और डेडपुल इसके सामने कोई मैच नहीं है, और ऑफ स्क्रीन इसने मैग्नेटो, डॉक्टर स्ट्रेंज और क्विकसिल्वर को भी मार दिया, जिससे ये पता चलता है कि फर्क नहीं पड़ता सामने स्पीडस्टर है या फिर खुद कोई सोर्सरर सुप्रीम, कैसेंड्रा सबका चैप्टर खत्म कर सकती है। और जब सुपरमैन नोवा के सामने आएगा तब उसकी फिजिकल अटैक्स और हीट विजन यहाँ पर कम्प्लीटली वेस्ट दिखाई देंगे, क्योंकि नोवा माइंड पावर से खुद को आसानी से हील कर सकती है। सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड को यूज कर सकता है, पर कैसेंड्रा के पास टेलीकिनेसिस है जो सुपरमैन को एक ही जगह पर रोक देगी, इसलिए ओवरऑल देखें तो सुपरमैन का कोई भी अटैक कैसेंड्रा को हर्ट नहीं करने वाला, जबकि नोवा काफी पावरफुल एनिमीज को बीट कर चुकी है। और सुप एक टाइम के लिए टेलीकिनेसिस से फ्री हो सकता है, लेकिन नोवा के टेलीपैथिक अटैक से वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि अभी तक उसने ऐसे किसी एनिमी से फाइट नहीं की जो मेंटल अटैक करता है, इसलिए कैसेंड्रा नोवा सुपरमैन को टेक डाउन कर देगी। रेड हल्क। अब एमसीयू में रेड हल्क जनरल रॉस है जिसने कई सालों तक गामा रेडिएशन वाले टैबलेट्स खा लिए और फिर वो बन गया रेड हल्क। अब कॉमिक्स में सीधा ग्रीन हल्क से राइवल करता है, इसलिए एमसीयू में भी इसकी एबिलिटीज ग्रीन हल्क की तरह देखने मिलती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और इसके एक पंच मारने पर सैम के वाइब्रेनियम विंग्स ढीले हो गए थे। ड्यूरेबिलिटी वाइज देखे तो ये सबसे बड़ी काइनेटिक ब्लास्ट से सर्वाइव कर चुका है और इसकी बॉडी अपने आप हील हो जाती है, लेकिन कुछ एबिलिटीज रेड हल्क लैक करता है, जिसे कॉमिक्स में इसके पास हीट जनरेशन पावर्स है, लेकिन एमसीयू में ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। और जैसे ग्रीन हल्क गुस्सा होने पर और ज्यादा पावरफुल बन जाता है, वैसा सीन रेड हल्क के पास नहीं है, लेकिन हल्क के बराबर होने के बाद भी रेड हल्क अभी के लिए कोई मैच नहीं सुपरमैन के लिए। सुपरमैन आसानी से रेड हल्क को स्ट्रेंथ वाइज सरपास कर देगा, ऊपर से सूप की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट है, वो आसानी से रेड हल्क के सारे अटैक से बच जाएगा और सूप कम टाइम में ज्यादा अटैक कर सकता है। एक टाइम के बाद रेड हल्क अपनी एनर्जी लूज कर देगा और आखिर में नॉकआउट हो जाएगा। इकरिस। इटर्नल्स का असली विलन आर्शिम नहीं बल्कि इकरिस था, क्योंकि इसकी वजह से एंटायर प्लैनेट डिस्ट्रॉय होते होते रह गया। अब इकरिस एक कॉस्मिक रोबोट है जो 7000 साल पहले प्लैनेट अर्थ पर आया था। यह अकेला इटर्नल है जो उड़ सकता है और इसकी आंखों से लेजर बीम भी प्रोजेक्ट होती है, लेकिन इटर्नल्स कभी ह्यूमंस के बीच इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए इकरिस ने जिंदगी भर सिर्फ डेविएंट से फाइट किया है। अब स्पीड वाइज देखें तो सुपरमैन बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है और इसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा तेज देखने मिल जाते हैं। वही इकरिस ट्रैवल तो बहुत ज्यादा फास्ट कर लेता है, लेकिन इसका रिएक्शन टाइम लाइट स्पीड नहीं है। मकारी ने 30 से भी ज्यादा पंचेस मारे थे, तब कहीं जाकर इकरिस ने उसके अटैक्स को काउंटर करना शुरू किया था। ऐसे इन दोनों के एनर्जी बीम्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। सुपरमैन हीट विजन रिलीज करता है जो इजीली मेटल्स को मेल्ट कर देती है, और साथ में सूप इन बीम्स की इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकता है। ऐसा इकरिस की आंखों से कॉस्मिक रेज निकलती है जो डेविएंट्स का चैप्टर खत्म कर देती है, और इसकी भी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन सिमिलर एबिलिटीज होने के बाद भी सुपरमैन
सुपरमैन इस बैटल में एडवांटेज पर रहेगा। बेसिकली इकरस के पावर्स की लिमिट है और क्योंकि एक रोबोट है इसलिए टाइम के साथ या फिर खुद को ट्रेन करके ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता, जबकि सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है जिसकी बॉडी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो सुपरमैन टाइम के साथ नहीं तो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और पावरफुल बन जाएगा। सुपरमैन चाहे तो इकरस से फाइट करने के लिए खुद को पूरी तरीके से चार्ज अप करके फाइट करने आ सकता है, जबकि इकरस खुद को चार्ज अप करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए लिमिटेड स्ट्रेंथ और स्लो रिफ्लेक्सेस की वजह से सुपरमैन यहाँ पर जीत जाता है। नेमोर अब कुकुल कान टालोकान का किंग है जिसका काम है अपने लोगों को और अंडर वाटर किंगडम को प्रोटेक्ट करना। अब नेमोर को भी वाइब्रेनियम से पावर्स मिली है इसलिए बाकी टालोकान वासी से अलग दिखाई देता है। उसके पास नोकीले कान है, उड़ने के लिए पैरों में लगे विंग्स और वाइब्रेनियम स्पेयर है जिससे इसने वाकांडियन वॉरशिप्स को कट कर दिया था। लेकिन नेमोर की असली पावर अभी तक हमें देखने नहीं मिली। नेमोर की फुल पोटेंशियल दिखेंगी पानी के अंदर, क्योंकि उसके एक टैप करने पर पानी के अंदर शॉकवेव बन गई थी। लेकिन टालोकान का सबसे पावरफुल बीइंग होने के बाद भी वो सुपरमैन के लिए कोई मैच नहीं है। पानी के बाहर नेमोर अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं होता, लेकिन सुपरमैन के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। वो जितना स्ट्रॉन्ग जमीन पर है उतना ही स्ट्रॉन्ग पानी के अंदर देखने मिलता है। ऊपर से सुपरमैन नेमोर से ज्यादा फास्ट है और हीट विजन बहुत ज्यादा गर्म होती है जो नेमोर को एक लंबे फाइट में डिहाइड्रेट कर सकती है। इसलिए सुपरमैन की स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और हीट विजन की वजह से नेमोर यहाँ पर हार जाएगा। गॉर द गॉड बुचर। अब गॉर वैसे तो बहुत मासूम रेस से बिलोंग करता है, ये फाइट करने वालों में से नहीं है, पर जैसे इसने नेक्रोसॉर्ड को व्हील किया गॉर एक गॉड किलर बन गया, क्योंकि नेक्रोसॉर्ड का काम ही होता है गॉड्स को मारने का। गॉर ने बहुत सारे गॉड्स को ऑफ स्क्रीन मार दिया, इसलिए ओमनीपोटेंट सिटी में जितने देवता हमें देखने मिले सब गॉर से डरे हुए थे। इनफैक्ट गॉर के पास कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो गॉड ऑफ थंडर थॉर, वैल्करी और माइटी थॉर से अकेले फाइट कर रहा था। नेक्रोसॉर्ड से गॉर शैडो में टेलीपोर्ट हो सकता है और डायमेंशनल ट्रैवल भी हो जाती है, और जब तक नेक्रोसॉर्ड है गॉर को भी हमेशा के लिए मारा नहीं जा सकता। अब गॉर अगर गॉड ऑफ थंडर को बराबरी की टक्कर दे सकता है तो सुपरमैन को भी इक्वली फाइट देगा, और नेक्रोसॉर्ड की वजह से गॉर के सारे डैमेजेस अपने आप ठीक हो जाएंगे। गॉड बुचर शैडो मिनियंस बनाएगा ताकि फाइट के दौरान सुपरमैन डिस्ट्रैक्टेड रहे और शैडो में टेलीपोर्ट करके वो सुपरमैन को स्टैप कर सकता है। अब सुपरमैन के लिए गॉर को बीट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गॉर को अगर सुपरमैन को बीट करना है तो उसे बस नेक्रोसॉर्ड से सुपरमैन को एक बार स्टैप करना है, फिर नेक्रोसॉर्ड की प्रॉपर्टीज अपने आप सुपरमैन को करप्ट कर देगी और सुपरमैन मर जाएगा। इसलिए सुपरमैन गॉड बुचर के सामने हार जाएगा। डोरमामू। अब डोरमामू डार्क डायमेंशन का एक मिस्टिकल एंटिटी है, और क्योंकि ये एक एंटिटी है इसलिए इसके पास कई सारे एडवांटेजेस है सुपरमैन के अगेंस्ट में। जैसे डोरमामू इमॉर्टल है इसलिए सुपरमैन जितनी चाहे फिजिकल अटैक्स या हीट विजन मार ले डोरमामू को कुछ नहीं होने वाला। ऊपर से मैजिक सुपरमैन की एक बड़ी वीकनेस है, इसलिए डोरमामू के ऑलमोस्ट सारे अटैक्स से सुपरमैन बहुत ज्यादा डैमेज खा लेगा। डोरमामू चाहे तो सुपरमैन को अपने डार्क डायमेंशन में हमेशा के लिए ट्रैप कर सकता है, और इस डायमेंशन में सन नहीं होता इसलिए कमजोर होने के बाद सुपरमैन खुद को चार्ज अप भी नहीं कर पाएगा। फिर डोरमामू ने कुछ मैजिक यूजर्स के माइंड को करप्ट कर दिया था, तो सेम सीन सूप के साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट सूप एक काफी अच्छा डोरमामू का सर्वेंट बन सकता है, या फिर डोरमामू सुपरमैन के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद सूप की कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। कैंग द कॉन्करर। इसके पास 31st सेंचुरी वाली टेक्नोलॉजी है, स्पेशली इसका सूट और टाइम स्पेयर, इसलिए इसका बैटल सूट इसके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, और टाइम स्पेयर की मदद से ये किसी भी यूनिवर्स और डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। बट अगर सुपरमैन को इस कॉन्करर को बीट करना है तो एक ही रास्ता है कि कैसे भी करके कैंग के सूट की टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर दो। अगर सुपरमैन ऐसा कर पाता है तो ठीक है, वरना कैंग को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये चाहे तो अपने टेलीकिनेसिस से सुपरमैन को स्टैचू बना देगा, नहीं तो उसे टाइम लूप में फंसा सकता है। सुपरमैन की स्पीड भी यहाँ किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि जो बंदा टाइम को मैनिपुलेट कर दे उसके सामने स्पीड क्या ही चीज है। और कैंग ने बहुत सारे एवेंजर्स और टाइमलाइंस को बर्बाद किया है, इसलिए अगर कैंग ने सुपरमैन वाली टाइमलाइन को भी मिटा दिया तो सूप का एग्जिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर सूप एक सरप्राइज अटैक करके कैंग को नॉकआउट कर दे तो शायद कैंग यहाँ पर हार जाएगा, लेकिन अगर ये चांस हाथ से निकल गया तो कैंग सुपरमैन को बहुत बुरी मौत दे सकता है। हेला। अब गॉडेस ऑफ डेथ कौन है और उसकी बेसिक एबिलिटीज क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर इस सुपरमैन को 3 साल हो चुके हैं फाइट करते हुए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सुपरमैन का कोई भी विलन हेला जितना ब्रूटल या डेंजरस नहीं होगा। इनफैक्ट हेला सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट गार्डियन थी, इसलिए कमजोर स्टेट में होने के बाद भी इसने म्यूनर को तोड़ दिया, और नॉर्मल सी बात है ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट करेंगे, लेकिन सुपरमैन यहाँ पर बुरी तरीके से हार जाएगा। थॉर और वैल्करी भी एक्सपीरियंस फाइटर है, लेकिन दोनों की एक नहीं चलती हेला के सामने। इस अकेले ने 10,000 वैल्करीज और एसगार्डियन वॉरियर्स को मार दिया था, सो सुपरमैन हैंड टू हैंड बैटल में तो नहीं जीतने वाला। फिर हिस्ट्री की सबसे बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक से भी हेला को कुछ नहीं हुआ था, तो सुपरमैन की हीट विजन भी यहाँ ज्यादा यूजफुल नहीं दिखाई देगी, और अगर डैमेज हो भी गया तो गॉडेस ऑफ डेथ खुद को हील कर सकती है।
पर ना तो सुपरमैन हेला के बेटर स्किल से मैच कर सकता है और ना ही नेक्रोसॉर्ड के सारे अटैक से वो इजीली बच सकता है। ओवरऑल हेला ने ऐसे फीट्स शो किए हैं जो उसे एनी डे सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। हाँ, अगर फ्यूचर में सुपरमैन को कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट्स मिले तो इस बैटल का कंक्लूजन चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए हेला ज्यादा पावरफुल है। थैनोस, वैसे जिस थैनोस को हमने एंड गेम में देखा था वो ईयर 2014 से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी इसकी एज अराउंड 1000 ईयर्स होगी, मतलब इसके पास बैटल एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। ये वाला मैट टाइटन भी हैंड टू हैंड फाइट में हल्क को बीट कर सकता है। देन थैनोस ने ट्रिनिटी से फाइट किया और सबको ऑलमोस्ट हरा भी दिया था। इसके स्ट्रेंथ लेवल के सामने ना ही गॉड ऑफ थंडर टिक पाया और ना ही कैप्टन मार्वल जैसे हेवी हिटर्स। अब इस फाइट में सुपरमैन के पास सिर्फ अपने स्पीड का एडवांटेज है। अगर वो अपने स्पीड को सही से यूज कर ले तो थैनोस को बीट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि थैनोस इतना ड्यूरेबल है कि उसे सूप के पंचेस और हीट वर्जन से ज्यादा डैमेज नहीं होने वाला। पर सूप अपने फ्रीज ब्रेथ से मैट टाइटन को फ्रीज करने की कोशिश कर सकता है या फिर उसे स्लो डाउन कर देगा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही काफी पावरफुल है। थैनोस के फीट्स अच्छे हैं, लेकिन सुपरमैन के पास स्पीड का एडवांटेज है, इसलिए अगर सूप सुपर स्पीड को यूज करके कम टाइम में ज्यादा अटैक्स करे तो मैट टाइटन नॉकआउट हो सकता है। लेकिन अगर थैनोस का एक भी अटैक सूप को लग गया और उसने हेवी डैमेज खा लिया, उसके बाद सुपरमैन का जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ओवरऑल डिपेंड करता है कि फाइट की सिचुएशन क्या है। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल यहीं पर खत्म होती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सुपर विलेन को आज इस वीडियो में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।